पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। हम शर्मिंदा है कि ये खट्टर जैसे खच्चर मुख्यमंत्री हमने बिठा रखे हैं। जो हमारी बहनें वहां फंसी हुई थी, 500 से ज्यादा बहनें हमें फोन करके कह रही थी कि भैया हम यहाँ से गोली खा के अगर जो मर गए तब हमारे और हमारे परिवारों को गम नहीं होगा, लेकिन यदि हमारी अस्मिता पर कोई बात आ गई तो भैया हम किस मुंह से अपने घर जाएंगे, किस मुंह से। हम वहाँ पे भाई नतमस्तक हो चुके थे, कपड़े भी फाड़े गए वहाँ उनके साथ, मेरे भाई बहुत दुराचार हुआ है उनके साथ। जो कह देते हैं कि मेवात मिनी पाकिस्तान नहीं है, मेरे नेताओं सुन लो, वो मिनी नहीं है। जाओ और जाके देखो बिना सुरक्षा के एक बार, कंप्लीट पाकिस्तान हो गया है मेवात, कंप्लीट पाकिस्तान। जो वहाँ पे जो दीदी थी वहाँ पे वो लोग बोल भी रही थी कि हम लोग के साथ जैसे शाम हो रहा है, शाम टाइम में ये लोग अंदर घुसते जा रहे धीरे, आप लोग कैसे बचा ली। तो अमित शाह जी नहीं कुछ भी तो एक्शन लिए थे, रेस्क्यू करवाए, 3 हेलीकॉप्टर भिजवा के। जब वहाँ पे हम सब लोग पहुँचे जो हमारे सनातनी भाई थे, तो इन्होंने बहुत प्री प्लान तरीके से, ये जो देश में कुछ लोग कहते हैं ना कि भाईचारा, भाई भाई, ये भाई भाई शब्द सुन के ना अब अपने सगे भाइयों पे भी हमें जो है ना कहीं ना कहीं उनसे भी हमारा जो है विश्वास उठने लगा है, क्योंकि ये भाईचारा शब्द अब हमें जो है खाने लगा है। जो हमने कल जो देखा है, भाई नहीं है साले, सब आतंकवादी है, सब आतंकवादी है मेरे भाई। नाई से लेके कसाई तक जितने भी हैं सब आतंकवादी है, जितने भी है टोपी पहने। इलाज क्या है, इलाज बताइए मेरे भाई। इलाज क्या है, जो लोग हम सनातनियों को उस यात्रा में जब 50%, जिस यात्रा में 50% से ज़्यादा महिलाएं हों, छोटे छोटे बच्चे हों मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, ये मीडिया नहीं दिखाएगा, खून खोल जाता है मेरे भाई, ये मीडिया नहीं दिखाएगा। एक बहन को बस में झुलसा दिया, वो उसका जो है मीडिया कभी जो है आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं देगा। हमने अपनी देखा है वहाँ पे, जो हमारी बहनें वहाँ फंसी हुई थी, 500 से ज़्यादा बहनें हमें फ़ोन करके कह रही थी कि भैया हम यहाँ से गोली खा के अगर जो मर गए तब हमारे और हमारे परिवारों को गम नहीं होगा, लेकिन यदि हमारी अस्मिता पर कोई बात आ गई तो भैया हम किस मुंह से अपने घर जाएंगे, किस मुंह से। हम वहाँ पे भाई नतमस्तक हो चुके थे, कपड़े भी फाड़े गए वहाँ उनके साथ, मेरे भाई बहुत दुराचार हुआ है उनके साथ, बहुत दुराचार हुआ है। खड़े खड़े आदमियों में उस नल्लड़ शिव मंदिर में पहाड़ों से आए उन आतंकवादियों ने जैसे कश्मीर में आते थे, वो कश्मीर का प्रकरण वहाँ पे दोहराया है। वो सोशल मीडिया में आज हमको दिखाई दे रहे हैं, वो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के वो नारे लगा करके उसको वहाँ पे पूरी की तरह पूरा पाकिस्तान बना दिया गया है। ये नेता लोग कहते हैं, ये भाजपा के भी इसमें शामिल है, जो कह देते हैं कि मेवात मिनी पाकिस्तान नहीं है। मेरे नेताओं सुन लो, वो मिनी नहीं है। जाओ और जाके देखो बिना सुरक्षा के एक बार, कंप्लीट पाकिस्तान हो गया है मेवात, कंप्लीट पाकिस्तान। और सुनो, अरे थू है खट्टर तुम पर, थू, जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पहले से इंतजामात नहीं कर पाए। बिहार में 7 पन्नों के गजवाए हिंद के पर्चे निकाल लाते हो। इनकी पहले से प्रायोजित योजना तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दी। यहाँ हरियाणा सरकार का फेलियर था। अरे यूपी के बाल बराबर मुसलमान नहीं है मेवात में, यूपी के बाल बराबर, यूपी के बाल बराबर, लेकिन एक योगी आदित्यनाथ जैसा नेता नहीं है। कहाँ है? बस केवल और केवल यूपी में। अरे 30 राज्य है, 30 राज्यों के हिंदू कहाँ जाएंगे? अब हिंदू कहाँ जाएंगे? हर हिंदू को योगी जैसा नेता चाहिए, हर राज्य में योगी जैसा नेता चाहिए मेरे भाइयों, वरना उन जो आज वो बहनें वहाँ उस मंदिर में फंसी थी, ये तो धन्य हो अमित शाह जी का। और मैं इसमें सबसे पहले आप सभी मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। सुदर्शन न्यूज़ के सागर कुमार जी, जो देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो उस यात्रा में शामिल हुए थे
और उन्होंने खुद आकर के जब वो रिपोर्टिंग्स वहाँ से करी और वहाँ से केंद्र को जवाबदेह बनाने के लिए वहाँ पे मजबूर कर दिया। जब हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई तब जाकर के वहाँ पे टुकड़ियाँ भेजी गई और रात के समय, शाम के समय कहीं जाकर के वहाँ से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को वहाँ से निकाला नूह गया। में जाने से पहले आपको गाड़ी से पोस्टर और माथे से तिलक भी हटाना पड़ा था? नूह में जाने से पहले नहीं हटाना पड़ा था, क्योंकि हमारे वो धार्मिक यात्रा के पोस्टर हैं, हम उनको लगा के ही गए थे। हमारी गाड़ियों पे जब पत्थरबाजियां हुई, गोलियां चली, ऐसे ऐसे हथियार थे मेरे भाई, ऐसे ऐसे हथियार थे उनके पास कि मैं यूं कह रहा हूं यहाँ की पुलिस के पास ऐसे हथियार नहीं होंगे। कौन इजाज़त दे रहा है इनको रखने के लिए? घरों में पत्थर जमा कर रखे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे ताहिर हुसैन ने किए थे। और ये जो वहाँ का नेता है, ये कांग्रेसी मामन खान, जिसने इस जहर को बोया विधानसभा में खड़े होके है, आज अगर योगी महाराज के क्षेत्र का वो विधायक होता तो आजम खां की तरह जेल में धूल चाट रहा होता, लेकिन हम शर्मिंदा है कि ये खट्टर जैसे खच्चर मुख्यमंत्री हमने बिठा रखे हैं। हमारी बहन बेटियां मेवात में सुरक्षित नहीं रह गई हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए यदि इन साले मुसलमानों से ही हमें इजाजत लेनी पड़े तो फिर हिंदू किस बात का है? यहाँ एक मिनट का छोटा ही आपके छोटा ही कहाँ दिखाई दे रहा? भैया हम आपको पहले तो यहाँ देखिए, बहुत सारा कौन कौन आग लगा हुआ, पता नहीं क्या भेज रहे थे, पूरा यहाँ पे आग लगा है, ठीक है। और ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है। इससे ज्यादा जिनके हाथ में त्रिशूल था उनको हाथ कटा रहा था। जो अभी बीजेपी इतना चिल्ला के गए, उनके चेस्ट पे कट्टर हिंदू लिखा है, ठीक है। वो कट्टर हिंदू जो अपने छाती पे लिखवा है, वो हमको कॉल करके, जब हम फिरोजपुर रोड में थे तो हमको बोल रहे बाबू तुम लोग भगवा गमछा जो रखे हो उसको हटा लो, जितना गाड़ी में झंडा लगा उसको हटा लो, क्योंकि तुम लोग को मार दिया जाएगा। वो बीजेपी हम लोग को बोले, हम लोग को कलेबा अपना खोलना पड़ा, हम लोग को भगवा गमछा हटाना पड़ा, तिलक मिटा के हम लोग को बैठना पड़ा गाड़ी में। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, जितने भी मुस्लिम थे सब लोग देख रहे थे। उसके बाद आग वाला कुछ छोड़ा सा आपको बता दे, नहीं चिन्हित कर एकदम टारगेट किलिंग हुआ है। और आपको बता दे, सिर्फ जो शोभा यात्रा में गए थे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लोकल हिंदू जिनके हाथ में कलेबा था उनको ही पकड़ के मारा गया। कितने एक स्वीट सेलर थे उनको ही मारा गया। और आपको बता दे, पत्थरबाजी सुनते हैं ना, हम इतना दिन सुन रहे थे, लेकिन आज हम देखे अपने आंख से, कल देखे, उसमें पत्थर भी जो छोटा मोटा पत्थर नहीं था, एक नोकीला पत्थर वो लोग मारते हैं, जो कि वो पत्थर डायरेक्ट अगर पेट में गया तो पेट बच्चा पकड़ के वहीं मर जा रहा है। मतलब वो लोग या तो उसको हथियार के तरीके से प्रिपेयर किए, पत्थर से बहुत सारे लोग को मारा गया। और आपको बता दे 2500 से ज्यादा महिला, आपको बोलिए एक रिकॉर्डिंग सुनाते, क्योंकि गुस्सा वाला विषय नहीं है, हम लोग कोरोना अर्थ अपना भविष्य पे। ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए क्या महिला बोल रही थी। स्टार्टिंग चलाइए। पहाड़ियों से लोग आ रहे हैं। हाँ, मंदिर के पीछे पहाड़ी है, वहाँ से आना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, मरने से डर नहीं लगता भाई। वैसे बताइए। कह रही है लास्ट में इनका एक शब्द है कि मरने से डर नहीं लगता है। पहाड़ियों से बीच बीच में मंदिर में जो घुसना वो लोग शुरू कर चुके हैं। मरने से डर नहीं लगता है, हम लोग को इज्जत का पर्वा है। और कहीं ना कहीं ये लोग मुगल काल फिर से दोहरा देते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग रेप करने का भी आशंका हो रहा था। जो वहाँ पे जो दीदी थी वहाँ पे वो लोग बोल भी रही थी कि हम लोग के साथ जैसे शाम हो रहा है, शाम टाइम में ये लोग अंदर घुसते जा रहे धीरे, आप लोग कैसे बचा ली। तो अमित शाह जी नहीं कुछ भी तो एक्शन लिए थे, रेस्क्यू करवाए 3 हेलीकॉप्टर भिजवा के। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा वहाँ का सुविधा कर्मी था, कहीं ना हम लोग के लिए एक भी प्रशासन तैयार नहीं था। और जो प्रशासन था भी वो कह रहा था वर्दी तुम ले लो, तुम लोग को अगर लग रहा है वर्दी तुम लोग सुरक्षित रहोगे तो वर्दी तुम ले लो, हम नहीं कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, शोभा यात्रा की परमिशन थी क्या? सोया जी बिल्कुल थी। आप तय रूट के अनुसार निकल रहे थे? हाँ बिल्कुल, हम लोग हर तरीके से गए। अगर ऐसा रहता तो उन लोग पहले भी तो पत्थरबाजी कर देते ना। वो पहले आपको 2-4 ऐसा पोस्ट दिखाएंगे, उस पोस्ट में ऐसा लिखा गया है कि जितने भी ड्राइवर है मेवात में वो सब डंपर लेके रेडी रहना। और आपको ऐसा ही पोस्ट दिखा देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि सिलेंडर लेके जितना भी सोनू मोनू है सब लोग आओ। और वहाँ पे जो हम लोग इन किए, पहले चारों तरफ से हम लोग घेर लिया गया है। हम लोग को कुछ टाइम के लिए, सही बता रहे पत्रकार महोदय, हम लोग को कुछ टाइम के लिए लगा कि गलती से हमको लगता है बाय मिस्टेक पाकिस्तान आ चुके हैं। क्योंकि जब वहाँ इन किए तो लग रहा था कि कहीं भागने का जगह नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल तो वहाँ के थे नहीं, हम बिहार से आए थे। जब वहाँ पहुंचे तो कहीं भागने का जगह नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुस्लिम हम लोग को धर के हम लोग कट्टे नजर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं फायरिंग भी कर रहा था। किन लोगों ने उकसाया? देखिए, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम पवन केसर है। देखिए, इस यात्रा के बारे में आपने जो हमारे साथी हैं उनके सुना था। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा। हम वहाँ यात्रा देखते थे, अमरनाथ यात्रा, वहाँ वैष्णो देवी यात्रा, कहीं ऐसी यात्रा जाती थी। जब इन मंदिरों के बारे में बताया मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि 5,000 साल पुराने मंदिर, मैं भी इस यात्रा में ज़रूर जाऊँगा। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग और होंगे जो ये मन बना चुके होंगे कि हमने भी इस यात्रा में जाना है। हमारे सोच में अगर देखा जाए, यहाँ यात्रा चलती है, वहाँ रोजगार चलता है। मुझे लगा हमारा स्वागत मेवात में इस तरह से होगा, भव्य, इवन कि मुस्लिम भी आगे आएंगे, जैसे कश्मीर में अमरनाथ में होता था वैसे आगे आएंगे। मगर हमें ये पता नहीं था कि उन्होंने घेरा की बनाया है और वो पत्थर गोलियों के साथ हमारा स्वागत करेंगे। इस तरह का जो
हम कभी कश्मीर में देखा करते, खुशी होती थी कि वहाँ ख़त्म हो गया, मगर मुझे ये पता नहीं कि हमारी राजधानी के 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नया पाकिस्तान और तैयार हो गया है। यहाँ पे जिस तरह का बर्ताव इन्होंने किया है और एक जो इसको ना अपना एक क्रूरपन जो दिखाया है ना इन्होंने, इतना तो शायद आतंकवादियों ने, उन्होंने भी तो बच्चों पे तरस खाया होगा। इन्होंने बच्चों तक को कि हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि गाड़ी में आपके साथ भी कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं आपके साथ भी हमारे साथ हमारे काफ़ी बच्चे, ये विजय भाई हमारे साथ ही थे और ऐसे हजारों बच्चे महिलाएं हमारे साथ थी। और आप सुनिए एक चीज़, एक महिला का दर्द सुनिए। जब हम फोन पे संतोष जी के साथ, एक महिला हमारी थे, उनके संपर्क में थे, क्या शब्द थे उनके, ये पूरा हिंदुस्तान क्या जो वहाँ विदेशों में भी एक मिनॉरिटी का हमारे ऊपर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं ना, अब इन्हीं मिनॉरिटी की एक कान भी सुनिए। महिला क्या कह रही है कि हमें मरने से डर नहीं है, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से पूरे मंदिर को घेरा हुआ है, हमारी इज्जत, हम अगर वो लुट गई हम तो यहाँ जोर भी नहीं कर सकते। इस तरह की जब बातें सुनते हैं ना, कोई भी उसका, अब क्या कहें मैं, 3 घंटे वो महिला किस खौफ में वहाँ रही होंगी। फोर्स 3 घंटे के बाद पहुंची है। हम कभी होम मिनिस्टर को वहाँ उनके ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं, कभी एसएसपी को वहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई नंबर नॉट रीचेबल, किसी से बात, और हम कर रहे हैं 3 घंटे लगातार उनके संपर्क में। खौफ का साया ये खास कभी हम उस वक्त देखते थे 90। मैं कहता हूँ आज जब हम नेशनल मीडिया में देख रहे हैं ना, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ कुछ एक ऐसे, मैं सागर भाई का नाम लूँगा, पल की आप अगर मेवात की अगर खबर किसी ने पहुंचाई है, पल अपडेट मिलता गया, सरकार के ऊपर प्रेशर आता गया। नहीं तो पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। इस तरह की जब एक हमारे जो रक्षक हैं वो इस तरह की बात करें, इवन की थाना फूंक दिया गया एसएचओ के ऊपर, जब उनके ऊपर बात बनी फिर फोर्स भी पहुंची, सब कुछ हुआ। लेकिन प्रश्न एक कि अगर ये वार्षिक यात्रा है और प्रॉपर परमिशन के साथ आ रही है तो फोर्स की कमी क्यों? दूसरा, जब इस तरह का पूरा सिस्टम 1 हफ्ते पहले का वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी कि हम इस तरह का कांड करेंगे, तो ये कानून व्यवस्था क्यों सोई रही, क्यों इसका प्रॉपर इन्होंने तैयारी नहीं की? ये नालायकी वहाँ की सरकार की थी।